विषय पर चर्चा हुई। तो इस 21वीं सदी के सृजित साहित्य को दो भागों में बांटने की सहमति मैं ये विचार रख रहा हूँ और इस विचार, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक विमर्श युग जो कि वर्ष 1995 से लेकर 2010 तक जो है प्रारंभ हुआ, मोटा मोटा विभाजन कर रहे हैं, जिसमें आपका दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किन्नर, हम उसको कर रहे हैं दलित विमर्श, किन्नर विमर्श और विभिन्नता के विमर्श जो है, आदिवासी विमर्श, इस विषय पर जो है। और 2010 से रचित साहित्य को एक नया नामकरण दिया जा रहा है विभिन्न विद्वानों के बीच में। ये नया विचार मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। हिंदी साहित्य का समावेशी युग। शब्द समावेशी का चयन क्यों किया गया, इसका मैं जो है एक तो कर रहा हूं। समावेशी युग जिसमें तीन मुख्य तत्व, एक परंपरा, दूसरा प्रयोग और तीसरा सोच। मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में जितना हर एक विधा में हिंदी साहित्य में सृजन हो रहा है, उतना संभवतः पूर्व में 19वीं सदी में नहीं हुआ। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि हमारा लिखा हुआ साहित्य हम पुस्तक किसी को दे देते हैं, किसी साहित्यकार को इसका, अरे भाई हमारी पुस्तक का पढ़ने वाले हमारे ही परिवार के लोग जो उसको खारिज कर देंगे, कबाड़ में को कर देंगे। ये सत्य है। आप किस साहित्य के का, आप किस युग के साहित्यकार हैं, पहले यह चयन करना पड़ेगा कि हम किस युग के साहित्यकार हैं। तो एक ये नाम प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, जिनके अंडर में मैंने हिंदी में पीएचडी की है, प्रोफेसर हेमराज मीणा जी और अन्य विद्वानों के बीच में हुआ कि ये समावेशी युग का नामकरण किया जाए। तो समावेशी युग एक यह है, जैसा प्रोफेसर इकबाल साहब ने कहा कि हम किसी साहित्यकार को खारिज नहीं करेंगे, वह चाहे हिंदी क्षेत्र का हो या अहिंदी क्षेत्र का हो, सरल भाषा में लिखता हो, किसी भाषा में। जैसे कविता के क्षेत्र में आप देखिए कि छंद की भी वापसी हुई। पहली जो नई कविता में क्षेत्र में था, नई कविता में जो है उसको छंदों को नकार दिया गया, लेकिन आज छंदों की भी वापसी हुई है, नई कविता भी चल रही है। साथ ही साथ जो कविता के माध्यम से जो प्रदेशों के प्रांतीय भाषा के भी शब्दों को लिया जा रहा और स्वीकार किया जा रहा और स्वीकार भी किया जाना चाहिए। तो इसका नामकरण समावेशी युग रखने का मतलब एक यह है कि हम सब लोग इस युग को 2010 मोटा मोटा हमने वो किया, एक योजना बने। और मैं मुंतक मिश्र जी से अनुरोध करूंगा और प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा जी से भी, सभी लोग जो है फिर प्रयाग साहित्य सम्मेलन इस युग के नामकरण को आगे बढ़ाए और विद्वानों के बीच में आगे आकर इस पर हर एक विधा में एक संकलन निकालने, जैसे समावेशी काव्यधारा, समावेशी कहानियां, समावेशी नाटक, निबंध, इस तरह का वो रखा जाए। तो इसमें क्या चीज रहे, अब जैसे मान लिया है, युग की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके हाथ में 25 साल का बालक हो गया, नामकरण नहीं है, आप किस युग के साहित्यकार कहलाएंगे? रंग रूप के आधार पे, हाँ वही गोरा दिखता है, उसका चेहरा गोल है, उसका कुछ भी है, अरे आखिर नाम क्या? नाम नहीं है तो कम से कम जो है आपने 20 किताबें लिखी होंगी, 50 किताबें लिखी होंगी, उसका मूल्य क्या है? उसका मौलिक आप किस, भाई भारतेंद्र जी ने लिखा, द्विवेदी जी ने लिखा, सभी लोगों ने लिखा, लेकिन हम चाहेंगे एक नई परंपरा, एक नए युग का नवनिर्माण हो, उसको समावेशी युग, और समावेशी युग का तत्व मैंने तैयार किया व्यक्ति जो है, उसमें हम तकनीक को भी शामिल करेंगे। जैसे है आज जो इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि कम शब्दों में बात कहने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
आप देखिए, चाहे नवगीत हो, लघु कथाएं हो या अन्य भी चीजें, पहले बहुत जो चीजें महाकाव्य, प्रबंध काव्य या बड़े बड़े उपन्यास चलते थे, अब लोगों के पास समय की कमी है। धीरे धीरे कम शब्दों में अपनी बात को रखने का, प्रस्तुत करने का जो है एक जो है ये हो रहा है। तो ये भाषा और शिल्प के स्तर पर एक बहुत बड़ा अंतर आया है कि कम शब्दों पर अपनी बात रखने का प्रयास। दूसरा कि सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और इसको हम स्वीकार करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात कहें, ये चीजें रहती हैं और उसको ही किया जाए। और इसके साथ एक और भी चीज समावेशी रूप में हो कि हम लोग अंग्रेजी भाषा या प्रांतीय भाषा के प्रचलित शब्दों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। यदि हम प्रांतीय भाषा के प्रचलित शब्दों को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से एक यह रहेगा कि उसकी स्वीकारता बढ़ेगी। जो जैसा सभापति महोदय ने कहा, मैं सहमत हूँ कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है और उसको ये जरूरी चीजें हैं। दूसरी चीज, छंदबद्ध एवं छंदमुक्त दोनों शैली की कविताओं की स्वीकारता होनी चाहिए। और अब ये इधर देखिए, विभिन्न भाषाओं के छंदों में भी सृजन हो रहा है, जैसे हाइकू, माहिया, टाका, रुबाई आदि। तो इसकी ये जो प्रयोग है और इस पर कार्य योजना की भी बात हो रही है, जो रखी जा रही है, मुख्य रूप से इसकी सीमा भी रखा जाए कि हर एक साहित्य को न शामिल किया जाए। मान लिया धार्मिक कट्टरता के आधार पे हो, मजहबी उन्माद फैलाने वाला या जातीय वैमनस्य बढ़ाने वाला साहित्य, भारतीय संस्कृति का विरोध वाला साहित्य, आतंकवाद या राष्ट्रद्रोह को पोषित करने वाली सामग्री, या कठोर कल्पित कविता कहानी हो, या अंधविश्वास को प्रेषित करने वाला साहित्य हो। तो मैंने एक विचार रखा, मैं चाहता हूं कि इस समावेशी युग का एक दीप से और दीप जलेंगे, एक दीप फिर जो है वो एक मशाल का रूप धारण करेगी और मशाल की बेमिसाल होगी। और एक भाव था, एक विचार था कि इसके माध्यम से एक नई कार्य योजना बनाई जाए कि 21वीं सदी के साहित्य को 2 भागों में विभाजन की। एक विमर्श युग जो वर्ष 1995 से 2010 तक मोटा मोटा भी विभाजन है, और दूसरा समावेशी युग 2010 से लेकर इधर तक जो समावेशी युग में। और इसमें कार्य योजना में यह भी है कि प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधि साहित्यकारों को भी जो लोग होंगे, प्रत्येक प्रांत से भी, चाहे बांग्ला के हों, चाहे हिंदी क्षेत्र में जो हिंदी के विद्वान हैं, उनको भी शामिल किया जाए, तो जिससे एक या समावेशी युग की धारा दूर दूर तक फैले। क्योंकि हमने देखा युग का जो विभाजन हुआ वो केवल हिंदी बेल्ट में सिमट कर, क्यों नहीं छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, क्यों नहीं तमिल, तेलुगु और यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और मलयालम तक जो है, यहाँ केरल और कन्नड़ तक जो है। आज इस जो एक विचार है, मैं चाहता हूँ इस पर काफी लोग, क्योंकि विचार नया है और सोच नई है, हो सकता है अभी इसका विरोध भी हो सकता है आलोचना प्रत्यालोचना समालोचना हो, लेकिन एक विचार पर एक इस पर आगे विचार किया जाए। तो मैं इस प्रयोग करूंगा कि प्रथम चरण में कैसे साहित्य सृजन होगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। जैसे एक शब्द मैं देता हूँ, साहित्यकार शब्द कहते हैं। आज साहित्यकार बनने से काम नहीं चलेगा। साहित्यकार बहुत है, तो संख्या घटती जा रही है। हम साहित्यकार तो हैं, लेकिन साहित्य जीती नहीं, साहित्य जीते नहीं है। हम साहित्य केवल लिखते हैं, 50 किताब लिखते, उसका क्या है, लेकिन साहित्य को हम कितना जी पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, और बहकने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। और जीते हो तो कुछ कीजिए, जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह जीना कोई जीना नहीं होता। क्यों
साहित्यकारों में आज जो है आलस्य है। आज जो साहित्य में जो है समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहा। मैं पुलिस विभाग में डीआईजी के पद पर हूँ। एक बात जो है बात हुई, अभी हमारे एडीजी सीबीसीआईडी में मैं हूँ, वहाँ पे जो है बात हुई कि आप जा रहे हो, कोरापुट जा रहे हो अखिलेश, ये बताओ, मैं तो विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ, हमारी तेलुगु भाषा को कब स्वीकार किया जाएगा? आप लोग तेलुगु भाषा सीखेंगे। देखिए बड़ा अहम प्रश्न है। हमारे डीजी श्री एसएन सागर साहब कोरापुट के पास के ही जो है करीब 100 किलोमीटर दूर गांव है। तो मैं तो अधिकारियों के उस पर आया हूँ, तो मैं एक तो समावेशी पे बात कहूँ और मैं केवल 2-3 मिनट में मैं राष्ट्रभाषा पे बात रखता हूँ। मैं